जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे बिहार पुलिस का जो 21,391 का भर्ती के लिए जो रनिंग हो रहा है, लड़कों सबका तो कंप्लीट हो चुका है और महिलाओं सबका और जो बचा है मात्र 10 दिन का मात्र पीटी इन लोग का बचा है। उसके आधार पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, सबको कन्फ्यूजन है कि कटअप कितना जा सकता है, तो उसी पे हम आज वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका कितना नंबर आया वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सब जानते हैं जो 21,391 पद के लिए वैकेंसी निकला था, इसमें 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था पीटी के लिए। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये टोटल जो कैंडिडेट था ये 1,06,955 कैंडिडेट पीटी के लिए बुलाया गया था, जो 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 9 मार्च तक ये चलेगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें बॉय की बात करें तो इसमें जो टोटल जो रिजल्ट दिया गया था इन लोग का, ये 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 67,518 दिया था। कितना दिया था? 67,518। उसके बाद कुल पद जो इसके लिए था ये 13,503 था। कितना आरक्षित किया गया था? 13,503 था। उसके बाद कुल गेट पास की संख्या ये सब जो लाया था 2 महीना में लगभग, तो ये लाया था 15,226। कितना लाया था? 15,226। अब देखिए सीट जो था 15,503 था। जब इसमें घटाइएगा 15,226 में 13,503 तो यह आता है 1,723, अर्थात पुरुष जो था इतना गेट पास की संख्या लाया था। ठीक, और हम सब जानते हैं कि बिहार में क्या होता है, 38% और 62% आरक्षण है। 62% आरक्षण नहीं बोल सकते, लेकिन 38% प्योर आरक्षण इसमें फीमेल ही रहेगा। 62% में फीमेल भी आ सकता है अगर वो लड़का से ज़्यादा नंबर लाता है तो इस हिसाब से हम देखें तो रेशियो अगर लड़कों का देख लें तो यहाँ पर रेशियो लड़का का आता है निकल के, ये आता है 15,226 में जब 13,503 से भाग दीजिएगा तो ये आता है 1.12, अर्थात 112 कैंडिडेट में 100 का सिलेक्शन होना था। लेकिन फीमेल सब में क्या हो रहा है, इस सब का गेट पास की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, ये डाटा में झोल हो रहा है। उसी प्रकार गर्ल्स की देख लें तो ये सब जो है हाईएस्ट 17,000 गेट पास की संख्या ला सकता है, 17,500 जिस हिसाब से लग रहा है, तो 17,000 मोटा मोटी माने। देखिए उन लोग का जो टोटल रिजल्ट दिया गया था फ्रेंड्स, ये दिया गया था 39,437। कितना दिया गया था? 39,437। और कुल आरक्षित पद जो था इसके लिए 7,887 था। कितना था? 7,887 था, ये 38% हो गया। उसके बाद देखिए फिजिकल जो अभी शुरू हुआ था इन लोग का 31 जनवरी से हुआ था। अब देखिए इन लोग का कुछ गेट पास की आंकड़ा कुछ इस तरह है। इसमें अगर देखें तो देखिए फ्रेंड, इसमें अगर देखें तो 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ था इन लोग का, तो पहले दिन 1200 कैंडिडेट बुलाया था, 1428 में हुआ था गेट पास की संख्या। उसके बाद 1 फरवरी की बात कर ली तो 1400 बुलाया गया था और 568 गेट पास की संख्या मिला था। उसके बाद 4 फरवरी की अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया था और 565 गेट पास की संख्या मिला था। 5 फरवरी की बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 545 गेट पास की संख्या था। 6 फरवरी को बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 581 गेट पास की संख्या था। उसी प्रकार यहाँ 7 फरवरी की बात कर लें तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 580 गेट पास की संख्या था। 8 फरवरी की बात कर लें तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 569 गेट पास की संख्या था। मतलब 500 से हमेशा ही क्रॉस ही रहा है, 550 500। उसके बाद 550 हमेशा क्रॉस रहा। 10 फरवरी की बात कर लें तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 586 गेट पास की संख्या था। 11 फरवरी की बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था, 583 गेट पास की संख्या था। 13 फरवरी की बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 602 गेट पास की संख्या था। 15 फरवरी की बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और 600 गेट पास की संख्या था। उसी प्रकार आगे अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 फरवरी की बात कर रहे थे यहाँ पे तो ये 595 गेट पास की संख्या था। 17 फरवरी की बात कर ले तो 595 गेट पास की संख्या था। टोटल कैंडिडेट जो बुलाया गया था 1400। उसी प्रकार 18 फरवरी की बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था, 581 गेट पास की संख्या था। उसी प्रकार 19 फरवरी की बात कर ले तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था और इसमें 633 गेट पास की संख्या मिला था। उसके बाद आगे अगर इसी प्रकार देखें तो यहाँ पे 20 फरवरी को देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो है ये 20 फरवरी को है, तो इसमें कितना मिला था? 659, जो 650 क्रॉस कर गया था। 1400 इसमें कैंडिडेट बुलाया गया था। 21 फरवरी को बात करें तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया गया था, 644 गेट पास की संख्या था। 22 फरवरी की बात कर ले तो 1400 कैंडिडेट बुलाया था, 624 गेट पास की संख्या था। उसके बाद अगर 24 फरवरी की बात कर लें तो इसमें 1400 कैंडिडेट बुलाया था और 636 गेट पास की संख्या था। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी जो फिजिकल पूरा हो चुका है, ये हो चुका है कितना? 24 फरवरी तक की बात कर ले तो इसमें 25,000 कैंडिडेट जो होता है पीटी पूरा हो चुका है फीमेल का। उसके बाद अब जो यहाँ पे शेष जो पीटी उन लोग का बचा है, ये बचा है 39,437 में जब आप 25,000 घटाइएगा तो 1437
14,037 कैंडिडेट बच जाता है पीटी के लिए। अब देखिए गेट पास अभी मिला है कितना, तो गेट पास जो है ये 10,579 गेट पास की संख्या ला चुका है। अब देखिए इसमें जो सीट से अधिक हो चुका है 7,887 गेट पास की संख्या है, मतलब 7900, मतलब हो गया 8,000 अगर मोटा मोटी मान लेते हैं तो 1,1500 कैंडिडेट जो है सीट से ज़्यादा अभी मतलब सीट ला चुका है अभी तक में, और अभी 10 दिन होना बाकी है। अब देखिए उस हिसाब से यहाँ पे देखें तो गेट पास मिलना चाहिए कितना, तो हम सब जानते हैं कि 5 में से 1 का सिलेक्शन होना है। उस हिसाब से क्या होता है 25,000 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाता है 5,000, मतलब 5,000 गेट पास की संख्या मिलना चाहिए। मिला है कितना, तो ये मिला है 10,507, मतलब एक दोगुना से भी ज़्यादा मिल चुका है। तो इस प्रकार से देखें तो एक्स्ट्रा गेट पास की संख्या जो नहीं मिलना चाहिए था वो कितना आ गया 5579, क्योंकि ये क्या करेगा, ये कंपटीशन को बढ़ाएगा। क्या करेगा, कंपटीशन को बढ़ाएगा। अब देखिए अनुमानित अगर हम देख लें गेट पास की संख्या कितना जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ है। देखिए कुछ इसमें गेट पास की संख्या 10 दिन का पीटी बचा है। 10 दिन का जब पीटी इसमें बचा है तो 640 हम एवरेज मान लेते हैं पर डे गेट पास की संख्या लाएगा। तो इसमें जब गुना कीजिएगा 640 गुना 10 तो ये आता है 6400। कितना आता है 6400, अर्थात 6400 कैंडिडेट और गेट पास की संख्या ला सकता है 10 दिन में। अब देखिए कुल गेट पास की संख्या इस प्रकार देखें तो उधर कितना मिला था 10,579 गेट पास की संख्या मिल चुका है, और कितना मिलने वाला है 644 6400 मिलने वाला है। जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये फ्रेंड्स आ जाता है 16,979, मतलब लगभग 17,000। अब देखिए यहाँ फीमेल का अगर देख लें यहाँ पे रेशियो, तो ये रेशियो जब इसको 16,979 से जब भाग दीजिएगा 7,887 से भाग दीजिएगा इसमें 16,979 में, तो ये आता है फ्रेंड 2.1, और लड़कों का हम दिखाए थे कितना 1.12, मतलब 1 गुना लड़की होता है लड़कों से ज़्यादा पास हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कुछ इस प्रकार का रेशियो था। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या होगा, फ्रेंड लड़कियां गेट पास की संख्या ज़्यादा ला रहा है, इसका मतलब एक ही है कि टाइम इन लोग को ज़्यादा मिला है और रनिंग आसान है, तभी तो इतना गेट पास की संख्या ला रहा है। तो यही 2 फॉल्ट है इसमें। और इसमें देखिए जब रनिंग की गेट पास की संख्या ज़्यादा आ रहा है, जिस हिसाब से देखें तो 50 में लगभग 40 से 45 पास हो जाता है, और कुछ मतलब छट के लगभग 40 तो एवरेज ये सब जो है पास हो जाता है। उस हिसाब से देखें तो फ्रेंड इसमें देखिए ज़्यादा अगर ये सब जो पास हुआ है, इसमें ऐसा भी कैंडिडेट है जो कम भी नंबर लाया है। क्या हुआ है, कम भी नंबर लाया है। ऐसा नहीं कि जब 17,000 गेट पास की संख्या लाएगा सबका 70 और सबका 66 72 नंबर आ जाएगा, इतना नहीं है। तो उसमें जब ज़्यादा संख्या है तो उसमें कम नंबर वाला भी आवश्यक होगा। तो इस हिसाब से देखें तो अगर महिलाएं कितना 17,000 ये सब गेट पास की संख्या ला सकता है, 17 से 17,000, इन्हें का 20,000 ला देगा। 20,000 अब नहीं लगता है ला पाएगा, जिस हिसाब से 10 दिन का बचा है। अब देखिए फ्रेंड अगर माने तो इसमें देखिए इसमें क्या है, अभी जैसे पोलिंग में क्या होता है, कुछ को कैंडिडेट जो होता है ना उसमें अनुभव से भी बता देता है कि मतलब मेरा 30 नंबर आया होगा, 20 नंबर आया होगा, इस तरह मतलब जोड़ लेता है। तो वो सब क्या होगा 10 नंबर उसका सीधा घट जाएगा। इस हिसाब से हम पूरी अगर देखें तो यहाँ पे देखिए टोटल गेट पास की संख्या अगर इधर मिला है कितना, इधर मिला है अगर मिलता है इधर 15,000 लड़कों का मिला है और 17,000 लड़कियों का, दोनों जब मिलाइएगा तो ये आता है 15 7 14 आता है, ये टोटल हो जाता है 32,000। कितना हो जाता है 32,000, अर्थात 32,000 कैंडिडेट जो है टोटल गेट पास की संख्या ये मिलकर सब लाएगी। और एक सीट कितना है 21,000, कितना है 21,391 सीट है। इस प्रकार हिसाब से देखें तो यहाँ पे कितना आता है, जब इसको घटाइएगा फ्रेंड्स तो लगभग कितना आ जाता है, लगभग 9,000 सीट मतलब एक्स्ट्रा पास हो रहा है। 9,391 मान लेते हैं कि 17,000 से अगर ज़्यादा पास हो जाए तो इसीलिए लगभग 9,000 कितना आ रहा है, 9,000 कैंडिडेट जो हैं सीट से एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। कितना आ रहा है 9,000 कैंडिडेट। अब देखिए फ्रेंड इस हिसाब से हम देखें तो देखिए कुछ जो इसमें अदर स्टेट का जो लड़का है वो भी क्या कर रहा है, इसमें वो जनरल में अगर मतलब वो नंबर अपना बढ़ाकर जोड़ रहा है तो उसमें क्या 10% अदर स्टेट का रहता है। तो मान के चलिए 5% सा लड़का है जो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब सिलेक्शन उसका हो जाए तो 5% तो उसका अगर जो कम रहेगा तो उस कैटेगरी में तो फाइटिंग नहीं करेगा, वो किस में करेगा मतलब रिजर्व में ही करेगा, जनरल में ही फाइटिंग करेगा। उस हिसाब से यहाँ अगर हम देखें तो 5% जो कैंडिडेट हैं इसमें वो निकल जाएगा, जितना भी होगा 32,000 का 5% निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 30% ऐसा ज़रूर कैंडिडेट होगा जिसका नंबर जो है 58 या तो 54 से कम आया होगा। कितना होगा 30% ज़रूर होगा, क्योंकि वोटिंग पोस्ट में डाले थे तो उसमें इस तरह का ज़रूर था। मान के चलिए अगर 30% नहीं है तो अगर जो 25% भी है तो 25% इधर हो गया और 5% इधर हो गया जनरल वाला, तो ये 30% आ जाता है। ठीक, और कुछ कैंडिडेट इसमें ज़रूर होगा जो क्या होगा डीबी में होगा, तत्वा तत्ती वाला प्रॉब्लम था उसमें जो सुलझाया नहीं होगा, डीबी में होगा या तो कास्ट में होगा, इस समय ज़रूर गलती किया होगा कुछ ने,
कुछ ना कुछ। इस प्रकार अगर देखें तो टोटल जो आ जाता है फ्रेंड्स, ये मिला जुला के लगभग 35% जो कैंडिडेट हैं जो क्या हो रहा है, बाहर होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देख लें तो टोटल सीट कितना है, टोटल जो इसमें जो गेट पास की संख्या जो ला रहे हैं फ्रेंड्स 21,391 में, तो उसमें क्या हो रहा है 32,000 में 35% क्या हो रहा है, किसी न किसी रूप में ये बाहर होंगे। अब देखिए बाहर जब होंगे तो 32,000 का जब देखिए यहाँ पे 30% महिला एवं पुरुष ने 60 नंबर से भी कम लाया होगा, 60 नंबर छोड़िए, अगर 60 नंबर नहीं, अगर 54 भी ऐसा जरूर होगा जो इतना परसेंट मतलब कम लाया होगा, ठीक, 54 से मतलब कम लाएगा, 54 लाया होगा, तो इसमें क्या होगा, उसको बाहर होना पड़ेगा जिसका नंबर इससे ज़्यादा है। तो ज़रूर होगा 30% या तो 25% भी हो जाए और 5% डिवीज़न में प्रॉब्लम ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हर बार होता है। तो इस हिसाब से अगर देख लें टोटल तो 35% जो कैंडिडेट हैं किसी न किसी रूप में बाहर होंगे। अब देखिए जब बाहर होंगे तो 32,000 का जब 35% निकालिएगा तो 65% इधर बचता है। तो 65% जब निकालिएगा, अगर इससे आप 1-2% घटाइयो देते हैं, 3300 कर देते हैं, तैयो देखिए यहाँ पे 21,000 पे अटक जाता है। तो 20,800 आता है कैंडिडेट, कितना आता है 20,800 कैंडिडेट हैं जो क्या है 54 नंबर से अधिक रहेंगे, ठीक। अब उस हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर लड़कियों का अगर सिलेक्शन की बात करें यहाँ पे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, लड़की का सिलेक्शन 10 से 12,000 होने वाला है और लड़का कितना होगा 9 से 10,000 लगभग होगा। कुछ इस प्रकार ये रेशियो रहने वाला है। जब इसको घटाइएगा तो 20,000 आ जाता है, हाँ इस प्रकार होगा। और इस जब 35% को जब घटाइएगा, ख़त्म कीजिएगा तो 65% बचता है और 65% जो आता है ये 20,800 हो जाता है। अब 20,000 जब 800 हो जाता है और इसमें सीट कितना है, सीट है 21,391 है। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ देखें तो इस तरह का कुछ कट ऑफ रहने वाला। और देखिए ये नहीं समझिए कि फीमेल का कट ऑफ कम चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं रहेगा। किसी किसी कैटेगरी में कट कम जा सकता है, लेकिन जनरल में जो हो जितना भी रहेगा उसका नंबर एकदम हाई फाई है। क्योंकि लगभग लड़की सब रनिंग में जो 30 नंबर ला रही हैं, लगभग सब ने 30 नंबर ला रहा है और कुछ कुछ ज़्यादा भी है तो 150 नंबर भी ला रहे हैं, लेकिन 20 नंबर जो है ये सब बहुत ही कम ला रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, तो लड़कों का सीट जो होगा बहुत ही मतलब कम होने वाला है। तो लगभग 30 नंबर ये सब ला रहे हैं, लड़कियाँ सब 30 से 40 नंबर। अब देखिए कुछ इस प्रकार के इसका कट ऑफ रहने वाला है। देखिए अगर जो आप अगर यूआर कैंडिडेट हैं तो अगर 70 से आपका 72 नंबर हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, नाम आ जाएगा उसमें। लड़कियों का भी इतना ही रहने वाला, लड़की का नहीं कम होने वाला। बीसी ईबीसी का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा इतना ही रहने वाला। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो इसमें लगभग आ जाता है कितना, ईडब्ल्यूएस का अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस का लगभग जो नंबर आ जाएगा इसमें, ईडब्ल्यूएस का अगर 60 से 62 नंबर अगर आ रहा है ना तो इसका ठीक ठाक है। ईडब्ल्यूएस का बात कर ले यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, अगर 60 से अगर 62 नंबर आ रहा है ईडब्ल्यूएस तो ये ठीक ठाक मतलब स्कोर कर रहा है। उसके बाद बीसी का बात करें 64 से 66 नंबर हैं तो ठीक ठाक हैं, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद ईबीसी का बात कर ले तो इसमें ईबीसी का जो है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये लगभग 58 से 60 नंबर में इन लोग का आ जाना चाहिए। 58 से 60 नंबर अगर आ जाएगा ईबीसी का अगर आ जाएगा तो लगभग तो 58 से अगर 60 हो गया, अगर 62 हो गया और बढ़िया है। 58 से 60 नंबर में इस सब का आने का चांसेस हैं, क्या आ जाएगा। उसके बाद एससी का बात कर ले तो 54 से 56 नंबर ठीक है। उसके बाद एसटी का बात कर ले तो 58 नंबर उसके लिए ठीक है। और होम गार्ड में क्या है, देखिए होम गार्ड का क्या है, होम गार्ड में अगर पासिंग मारेंगे क्योंकि 50% जो सीट है इसमें वो होम गार्ड का ही है, ठीक, 50% होम गार्ड का ही। अगर वो पास भी हो जाता है तो उसको क्या होगा, वर्दी मिल जाएगा। तो फीमेल का भी कुछ इस प्रकार ही रहने वाला है। जैसे ईबीसी का फीमेल में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ईबीसी नहीं हाँ ईबीसी जो है तो इसमें सीट ठीक ठाक है तो इसमें थोड़ा कम जा सकता है। और उसके बाद एससी का बात करें, एससी में भी ठीक ठाक है। अगर एससी में अगर जहाँ पे देखिए जैसे एससी में यहाँ पे लिखा है 56 नंबर भी फीमेल का 54 नंबर तक आ रहा है, उसका सिलेक्शन होने का चांसेस हैं। तो कुछ इस प्रकार इसका कट ऑफ रहेगा, यानी कि पूरा मतलब 76-80 नंबर चला जाएगा, इस तरह नहीं रहेगा। तो आप बताइए कॉमेंट आपका कितना नंबर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।